कोई भी एनीमे शुरू कैसे भी हो, लेकिन उसकी स्टोरी खत्म होती है बहुत ही ज्यादा हीरोइक विन से। मगर फ्री रन की स्टोरी शुरू होती है इस सब कुछ के खत्म होने के बाद। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये एनीमे शुरू होता है वहां से जहाँ पे सारे बॉस बैटल खत्म हो जाती है, सारे हीरोज रिटायर हो जाते हैं और पूरी स्टोरी ओवर हो जाती है। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये एनीमे बिल्कुल भी अजीब नहीं है। नो बैटल्स, नो विक्ट्री। फिर ये एनीमे है क्या? एंड वेयर डू यू टेक द एनीमे जहाँ पे कुछ भी नहीं है दिखाने को? एंड व्हाई पीपल आर कॉलिंग इट बेटर देन विनलैंड सागा? कम ऑन मैन, विनलैंड सागा is peak and you're comparing it to that. So let me explain. This is a path after the happy ending where everyone moves on except the main character फ्री रन, क्योंकि वो डिस्कवर करती है कि शायद she missed the point of the whole journey, जो जर्नी इसने अभी तक करी है। And that's where the story begins. फ्री रन जो कि एक एल्फ होती है और एल्फ हजारों साल तक जीते हैं। That means 10-15 साल इसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। I mean उस लेवल पे। By the way, इस एनीमे में मैजिक भी है और इसको मैजिक भी आता है। फ्री रन हीरोज के साथ ट्रैवल करती है, मॉन्स्टर्स को हराती है, मॉन्स्टर्स से दुनिया को बचाती है और विद टाइम सारे हीरोज मर भी जाते हैं। तब उसे रियलाइज होता है शायद सम पीपल मैटर्स। अब आपको इसका डिलेड इमोशनल प्रोसेसिंग देख के आपको ये बेवकूफ लगे, लेकिन वेट, ये उतनी भी बेवकूफ नहीं है। शी इज जस्ट लेस इमोशनल। लेकिन एनीथिंग दिस एनीमे फील्स इज ब्यूटीफुल एंड सैड एट द सेम टाइम। लेकिन जब इस एनीमे में सारी बैटल्स खत्म हो जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो इसको सैड बनाता क्या है? दैट इज टाइम, जो कि इस एनीमे का रियल विलन होता है। फ्री रन इतने ज्यादा साल जीती है कि उसके लिए समय की परिभाषा खत्म हो जाती है और वो लोगों को इतना ज्यादा देख चुकी होती है कि उसके लिए दैट मैटर्स ही नहीं करती। इस पूरे एनीमे में फील होता है कि ह्यूमंस भाग रहे हैं और फ्री रन बस चल रही है। अगर इसकी एक्चुअल स्टोरी के बारे में बात करूं विदाउट एनी स्पॉयलर्स, तो सारी बैटल्स खत्म होने के बाद, दुनिया को मॉन्स्टर से बचाने के बाद ये दोबारा निकल जाती है ट्रैवल करने। नॉट टू डिफीट इविल बट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिफोर दे डिसअपीयर फ्रॉम हर लाइफ। और उसी जर्नी में उसके साथ दो लोग शामिल हो जाते हैं। फन जो कि एक इमोशनली मैच्योर लड़की होती है विद स्नाइपर लेवल मैजिक, और स्टार एक स्ट्रॉन्ग लड़का। एंड देन इट स्टार्ट्स टू फील लाइक एन इमोशनल डैमेज्ड आंट ट्रैवलिंग विद 2 किड्स। और हाँ, ये छोटी वाली ही आंट है। इस शो के हर एपिसोड में ये लोग दुनिया तो नहीं बचाते, लेकिन विलेजर्स की हेल्प करते हैं, स्पेल सीखते हैं और अपनी मेमोरीज से भी डील करते हैं। सुनने में बोरिंग लगे बट इट्स बेटर देन एनी डीमन बैटल एंड सम ऑफ योर मोस्ट फेवरेट एनिमेज। टॉकिंग अबाउट इट्स एनिमेशन, इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है। लेकिन सिंपल समझ के ये मत समझना कि बहुत ज्यादा बेकार है। इट इज परफेक्ट फॉर इट्स स्टोरी। इसमें ज्यादा फ्लैशी मूव्स नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि ये दिखा नहीं सकता, जस्ट बिकॉज इट डजंट वांट टू शो ऑफ, क्योंकि मेन फोकस इस पूरे एनीमे में इसकी स्टोरी ही रहती है। बाय द वे, अभी तक इस एनीमे का सिर्फ एक ही सीजन आया और सेकंड सीजन अभी एयर हो रहा है, जिसमें से अभी तक 4 या 5 एपिसोड एयर हो चुके हैं। वैसे इसके सेकंड सीजन में रिपोर्टली 10 ही एपिसोड होने वाले हैं, विच इज कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम सीजन 1 के, जिसमें 28 एपिसोड्स थे एंड 28 ऑफ देम वर वर्थ इट। मैं चाहता तो सीजन 2 की बात कर सकता था इस पूरे एनीमे में, लेकिन मुझे लगता है कि इस एनीमे के बारे में काफी ज्यादा लोगों को पता नहीं है, एटलीस्ट इन इंडिया, और इसकी बात उतनी नहीं होती जितनी इसकी बात होनी चाहिए। सो इफ यू आर टायर्ड विद एंडलेस पावर ऑफ सीन्स एंड वांट टू वॉच समथिंग थॉटफुल विद इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टर्स जिनकी ग्रोथ पर्सनल फील होती हो, देन यू कैन 100% वॉच दिस। बेसिकली ये मेरे कुछ चुनिंदा एनीमे आता है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आपने ये अभी तक एनीमे नहीं देखा है तो यू हैव टू वॉच दिस राइट फकिंग नाउ। सब्सक्राइब।